हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस ब्लॉग में मैं आपको अपने ओसी ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे सीए स्टूडेंट्स होंगे जिनकी अभी ओसी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई है और वो आगे कंप्लीट करेंगे अपनी ओसी ट्रेनिंग। सिर्फ इसलिए नहीं है कि भी आईसीआई ने कंपलसरी कर रखा है, हमें ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी, सर्टिफिकेट जब तक नहीं देंगे हमारी आर्टिकल स्टार्ट नहीं होती। ओसी ट्रेनिंग में ना हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, लाइक प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीज़ें। ओसी ट्रेनिंग का मेन पर्पस होता है, हमें कोई टेक्निकल स्किल्स नहीं सिखाते, टेक्निकल कोई चीज़ें नहीं सिखाते, हमें सिखाना है प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन, ग्रुप वर्क, टीम लीडरशिप। आज इस व्लॉग में मैं अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि 15 दिन में मैंने अपना क्या क्या किया। ओसी ट्रेनिंग का पहला दिन, वो मुझे आज भी याद है कि मैं उस टाइम पे कितनी नर्वस थी। लेकिन हमारा ना इंट्रोडक्शन हुआ था और मतलब मेरे से वो इंट्रोडक्शन पूरा नहीं बोला गया। इतनी इतनी मतलब जो कहते हैं ना कि शाइनेस और नर्वसनेस थी। और ये सिर्फ मेरे लिए, मेरे साथ ही नहीं था कि मैंने ही ऐसा बोला, बाकी बहुत सारे बच्चे थे, क्योंकि भाई अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं बच्चे, अलग अलग इन्वायरमेंट से आते हैं, तो थोड़ा सा एडजस्ट करने में बोलते हैं ना कि टाइम लगता है। तो ओसी होती ही इसलिए है कि हमें सीखना है कैसे हम किसी नए लोगों के साथ बात कर सकते हैं, नए लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। डे वन में तो मेनली यही हुआ था कि नए नए लोगों से मिलना, उनसे अट्रैक्ट करना, नया ही इन्वायरमेंट था। और सबसे पहले तो हमारा इंट्रो हुआ था, फिर उसके बाद हमारा टी ब्रेक, एंड देन हमारा सर ने मतलब उसके इंटरव्यू के बारे में बताया था, रिज्यूम के बारे में बताया था कि क्या कैसे प्रोसेस हो। इसका मतलब ये है कि ये नहीं कि सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है या एक्टिविटी ही कराई जा रही है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। इसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन, प्रेजेंटेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, और सबसे मेन था पब्लिक स्पीकिंग। क्योंकि ना बहुत सारे बच्चों को हेजिटेशन होती है पब्लिक के आगे बोलने में, ऑडियंस के आगे बोलने में। तो ये नहीं बोल सकती कि मैं 100% की क्लियर अब हो चुका है कि किसी के आगे हम कैसे भी अपने पॉइंट रख सकते हैं, बट हाँ इतना है कि हेजिटेशन नहीं होगी, पहले से बेटर है। अब अगर जो हमने ओसी में सीखा अगर उसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे अब अपनी लाइफ में, तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ओसी का एक मेन पार्ट होता है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे ना फ्रेंड्स बहुत अच्छे बन जाते हैं क्योंकि तुम एक ही फील्ड के हो, मेन पर्पस। देन और अलग अलग इन्वायरमेंट के लोग, अलग अलग एरिया से जब लोग आते हैं तो उनके जब हमारे आइडियाज़ इंटरेक्ट करते हैं ना, तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनती है। सेकेंड थिंग, जो मतलब कन्वर्सेशन होती है ना, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, ठीक है, लाइक ब्रेक, टी ब्रेक, लंच, और जो मतलब ग्रुप डिस्कशन वगैरह, प्रेजेंटेशन में जो ये डिस्कशन होता है ना, इन चीज़ों से जो बॉन्डिंग बनती है ना, बहुत ही काफ़ी अच्छी होती है। और कुछ की लर्निंग जो हमें ओसी ट्रेनिंग से मिली है। फर्स्ट, कॉन्फिडेंस। तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है परफेक्शन हो, परफेक्शन भाई किसी के अंदर नहीं होती है। कॉन्फिडेंस होगा तो तुम किसी भी काम को करने में पार्टिसिपेट तो करोगे, किसी काम को करोगे तो सही। ये तो नहीं है कि अगर तुम ये सोचो कि परफेक्शन नहीं है, हमें ये आता ही नहीं है। कॉन्फिडेंस ही होता है जो हमें आगे पुश करता है किसी भी काम को करने के लिए। सेकंड थिंग, टीम वर्क। जब तक टीम वर्क नहीं करोगे, बहुत डिफ़िकल्ट है प्रोफेशनल लाइफ में रहना। कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल भाई हर पॉइंट पे ज़रूरी है, हर चीज़ में ज़रूरी है, यही तुम्हारे बेटर फ्यूचर के लिए काम आएंगे। और पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए जो कि तुम्हारे हर स्टेज पे, लाइफ के हर स्टेज पे हेल्प करेगा। और मेन थिंग कि जो लर्निंग है सिर्फ बुक से नहीं मिलती है, फिज़िकल एक्सपोजर भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि बुक्स। तो कोई सोचता है कि भाई बुक से मुझे प्रॉपर कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी, तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो फिजिकली किसी वर्क को करते हैं ना उसमें एंगेज होता है तो उसकी बात अलग होती है। बट ड्यू टू दिस ओसी ट्रेनिंग, जो स्टडी है वो बिल्कुल छूट चुकी है, तो अब मैं स्टडी पे फोकस कर रही हूँ दोबारा से, क्योंकि एग्ज़ाम तो हो गए बट मुझे डाउट है। ऊपर से रिज़ल्ट की डेट भी आ चुकी है 24, देन आई विल रीस्टार्ट। वैसे ज़्यादा टाइम तो नहीं है, रिज़ल्ट भी आने वाला है, तो रीस्टार्ट करने में कोई दिक्कत भी नहीं। आई विल प्रिपेयर फॉर सेप्टेम्बर 2026 नाउ। ओवरऑल ओसी ट्रेनिंग यही थी, इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, नए फ्रेंड्स बने, बहुत सारी चीज़ें। अगर आपकी भी ओसी ट्रेनिंग अभी रहती है तो इसे ये मत समझना कि मैंडेटरी है तो करनी ही पड़ेगी। इंगेजिंग एक्टिविटी होती है, पार्टिसिपेट करना, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। अगर ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर आपकी भी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।